उलझता जा रहा है शेफाली जरीवाला की मौत का मामला। मुंबई पुलिस ने की परिवार वालों और हाउस हेल्पर्स से पूछताछ। हार्ट अटैक या कुछ और, आखिर कैसे हुई शेफाली की मौत? रात 12 बजे शेफाली के घर पर क्या कुछ हुआ जिसके बाद शेफाली हमारे बीच नहीं बची? क्या शेफाली की कुक, जो घर पे खाना बनाती है, वो खोलेगी मौत का राज? देखिए, जवान दिखने के लिए 5-6 सालों से जो एंटी एजिंग मेडिसिन ले रही थी शेफाली, क्या उसमें छिपा है उनकी मौत का राज? बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक है। हालांकि अब यह सामने आया है कि देर रात 1 बजे पुलिस और फॉरेंसिक टीम शेफाली के घर पहुंची थी। घर पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही देर रात को ही उनके कुक और उनकी मेट को पूछताछ के लिए पुलिस ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा कि मौत की वजह वाकई हार्ट अटैक है या कुछ और। बिग बॉस 13 फेम शेफाली जरीवाला रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन 27 जून 2025 की रात सिर्फ 42 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चली गईं। उनकी अचानक मौत ने न सिर्फ फैंस बल्कि पूरी इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस रात शेफाली के साथ क्या हुआ था? क्या उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक थी या कुछ और? मुंबई पुलिस उनके घर वालों, कुक और मेट से पूछताछ क्यों कर रही है? रात 1 बजे उनके लोखंडवाला वाले घर पर क्या कुछ हुआ और क्या उनकी एंटी एजिंग दवाएं मौत के रहस्य से जुड़ी थीं? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों पर आपका ध्यान ले जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ होगा। देखिए, 27 जून की रात मुंबई के लोखंडवाला इलाके में शेफाली जरीवाला के घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया। खबरों के मुताबिक रात करीब 11 बजे शेफाली को सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। उनके पति और एक्टर पराग त्यागी और 3 अन्य लोग उन्हें जल्द से जल्द अंधेरी के बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही शेफाली ने दम तोड़ दिया था। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक थी, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई हार्ट अटैक ही इसकी वजह थी या इसके पीछे कुछ और है। खासकर तब जब यह पता चला कि शेफाली पिछले 5-6 सालों से स्किन फेयरनेस और एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी और ग्लूटाथियोन जैसी दवाएं ले रही थीं। क्या इन दवाओं का उनकी मौत से कोई कनेक्शन है? मुंबई पुलिस ने इस मामले को संदिग्ध माना है और जांच शुरू कर दी है। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल भेजा गया है और पुलिस का कहना है कि मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पता चलेगा। 27 जून की रात करीब 10:30 बजे शेफाली को अस्पताल ले जाया गया। उनके घर की बिल्डिंग गोल्डन रेज के वॉचमैन शत्रुघ्न महतो बताते हैं कि रात 10 से 10:15 बजे के बीच एक गाड़ी तेजी से गेट से निकली जैसे कोई इमरजेंसी हो। वॉचमैन को गाड़ी के काले शीशों की वजह से यह नहीं पता चला कि शेफाली उसमें थी या नहीं, लेकिन रात 1 बजे जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम उनके घर पहुंची तब वॉचमैन को किसी ने बताया कि शेफाली का निधन हो गया है। वॉचमैन ने यह भी कहा कि 2 दिन पहले यानी 25 जून को शेफाली और पराग अपने पेट डॉग के साथ बिल्डिंग के कंपाउंड में टहलते दिखे थे और उनका बर्ताव हमेशा की तरह दोस्ताना था। लेकिन उस रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ गई? पुलिस अब इस मामले का जवाब तलाश रही है। रात 1 बजे फॉरेंसिक टीम ने उनके घर की गहन तलाशी ली। खबर है कि फॉरेंसिक टीम के पास एक बैग था जिसमें शायद शेफाली की मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। पुलिस ने बिल्डिंग का एंट्री रजिस्टर भी चेक किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस रात उनके फ्लैट में क्या कोई बाहरी व्यक्ति आया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों से पूछताछ की है। इनमें शेफाली के पति पराग त्यागी, उनके घर की कुक जो खाना बनाती थी, मेड जो घर की साफ सफाई करती थी और बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड शामिल है। खास तौर पर शेफाली की कुक और मेट को रात में ही अंबोली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि उस रात शेफाली ने क्या खाया, उनकी दिनचर्या कैसी थी और उनकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी कुक या मेट कोई ऐसा सुराग दे सकती हैं जो मौत का राज खोल दे, खासकर तब जब ये बात सामने आई कि शेफाली 5-6 साल से विटामिन सी और ग्लूटाथियोन जैसी एंटी एजिंग दवाएं ले रही थीं। पुलिस ने कुक से भी पूछा कि क्या शेफाली ने उस रात कुछ खास खाना खाया था या कोई दवा ली थी, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई संदिग्ध चीज़ मिली नहीं है। शेफाली के डॉक्टर ने बताया कि वो स्किन फेयरनेस के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल करती थीं। डॉक्टर का कहना है कि विटामिन सी और ग्लूटाथियोन आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं और इनका हार्ट अटैक से कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन कुछ स्टडीज़ बताती हैं ग्लूटाथियोन की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए, खासकर अगर इंजेक्शन के जरिए लिया जाए, तो कुछ मामलों में लिवर या किडनी पर असर डाल सकता है। क्या पुलिस इन दवाओं को उनकी मौत से जोड़कर देख रही है? ये अभी जांच का हिस्सा है।
शेफाली के पति पराग त्यागी से भी पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। पराग ने पुलिस को बताया कि रात में शेफाली को अचानक सीने में दर्द उठा और वो तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए। पुलिस ने पराग से उनकी दिनचर्या, शेफाली की मेडिकल हिस्ट्री और उस रात की तमाम घटनाओं के बारे में डिटेल में बात की है। खास तौर पर पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि क्या शेफाली ने उस रात कोई नई दवा ली थी, क्या कोई नई डाइट ली थी, या उनकी तबीयत पहले से खराब हो रही थी। पराग ने पुलिस को बताया कि शेफाली पूरी तरह फिट थी और नियमित रूप से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं थी। पुलिस ने पराग से उनके घर में मौजूद दवाओं की एक लिस्ट मांगी है ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या कोई दवा उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह बनी। शेफाली जवान दिखने के लिए बीते 5-6 सालों से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करा रही थी और लोगों को ऐसा लगता है कि जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होते हैं वो अक्सर आपकी बॉडी पर कुछ ऐसे दुष्प्रभाव छोड़ जाते हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। मुंबई पुलिस ने इस मामले में आधिकारिक बयान जो दिया है उसमें कहा कि हम शेफाली जरीवाला की मौत की हर संभावित जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई फाउल प्ले का सबूत नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के नतीजे सामने आने के बाद ही हम कुछ पक्का कह सकते हैं। पुलिस ने साफ किया कि वो इस केस को रूटीन डेथ इन्वेस्टिगेशन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि शेफाली की उम्र कम थी और मौत अचानक हुई है, इसलिए हर एंगल से जांच करना ज़रूरी है। शेफाली जरीवाला की मौत एक ऐसा रहस्य है जिसके जवाब अभी अधूरे हैं। क्या उनकी एंटी एजिंग दवाएं इसकी वजह थीं या हार्ट अटैक के पीछे कोई और कारण था? ये सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होंगे। शेफाली की मौत उनके परिवार, खासकर उनके पति पराग त्यागी और उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। फिलहाल सबकी निगाहें पुलिस या जांच पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय में हमने देखा कि अचानक जिम में कुछ फिट लोग अचानक अपना दम तोड़ देते हैं। तमाम लोग इसे वैक्सीन से जोड़कर भी देख रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन से जोड़कर देख रहे हैं और तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जो भी कम उम्र की मौत होती है वो एक बहुत बड़ा सदमा छोड़ जाती है, कई सारे सवाल छोड़ जाती है और कहीं ना कहीं हम सब की कोशिश होती है कि हम उससे सबक लें, सीखें। जो गलतियां उनसे हुई या गलतियां हुई या नहीं हुई, इसकी भी जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि अक्सर हम देखते हैं हमारे आसपास, खासकर शोबिस के जो लोग हैं, वो अपनी उम्र को कम दिखाने के लिए, अपने आप को जवान दिखाने के लिए, अपनी बॉडी को टोन्ड दिखाने के लिए, अपने आप को शेप में दिखाने के लिए तमाम तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं। और जिस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई थी उस वक्त भी ये तमाम बातें कही गई थी कि सिद्धार्थ कुछ ऐसे सप्लीमेंट ले रहे थे जिनकी वजह से शायद उनकी उम्र कम हो गई। दोस्तों, शोबिज़ एक ऐसी जगह है, यहाँ काम आपको तब तक मिलता है जब तक आप अच्छे दिखते हैं, आपका रंग रूप अच्छा है, आपकी बॉडी और फिगर आपका शेप में है, तब तक आपको काम की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ आपका उम्र के साथ साथ छोड़ने लगता है तो फिर आपको एक चिंता सताने लगती है कि अब मुझे काम किस आधार पर मिलेगा, क्योंकि काम को मिलने का आधार ही आपकी बॉडी होती है, उसका अच्छे शेप में होना, उसका अच्छे रंग रूप में होना। दोस्तों, इस तरह के लोग तमाम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। देखते हैं इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरह का सच निकल कर सामने आता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अचानक से शेफाली का जाना सबको हिला गया है। अब हर कोई इस चिंता में है कि क्या इस तरह के सप्लीमेंट्स जो लिए जाते हैं, क्या उनका इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। खैर, इस पूरे मामले का जो भी सच है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही हमें पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि जो परिवार के लोग हैं शेफाली के, उन्हें इतनी शक्ति मिले कि वो इस अपार दुख को सहन कर सकें और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं।